दोस्तों, ये बात सच है कि दुनिया में किसी भी जगह में भूकंप आता रहता है और हमारा भारत भी पीछे नहीं है, क्योंकि भारत भी कई दशक से भूकंप का सामना कर रहा है। वैसे तो भारत में आने वाली भूकंप ज़्यादा तबाही नहीं मचाती, पर कुछ सालों में ऐसा न ऐसा भूकंप जरूर आता है जो बहुत जान और माल की नुकसान करता है। तो चलिए जानते हैं कुछ ऐसे ही भूकंप के बारे में। इंडियन ओशन। दोस्तों, 2004 में 25 दिसंबर की क्रिसमस में लोग बहुत सेलिब्रेट कर रही थी। उसके ही अगले दिन आराम कर रही थी और वहीं पर भारत, इंडोनेशिया, श्रीलंका, थाईलैंड, मालदीव और सोमालिया में स्थिति सही नहीं थी, क्योंकि 26 दिसंबर की सुबह करीब 9 बजे इंडोनेशिया के सुमात्रा में बहुत भयानक भूकंप का झटका महसूस किया गया था, जिसकी तीव्रता 9.3 थी। ये भूकंप इतना खतरनाक थी, भारत समेत कई देश आतंक मचा दी थी और हिंद महासागर के बहुत से द्वीप 3 से 5 मीटर तक डूब गया था। इस भूकंप का तबाही अंदाजा इस बातों से लगा सकते हो, क्योंकि इस भूकंप का भारत, श्रीलंका, थाईलैंड, मालदीव में कई 2,84,000 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। साथ ही इसके वजह से हजारों करोड़ों की नुकसान हुआ था। कश्मीर। 8 अक्टूबर 2005 भारत के कश्मीर में आया भूकंप बहुत ज़्यादा विनाश कर दी थी। इस भूकंप के वजह से 1 लाख लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। इस भूकंप का केंद्र पाकिस्तान के कब्जे वाली कश्मीर के मुजफ्फराबाद में थी, इसलिए इसका प्रभाव भारत से ज़्यादा कश्मीर में और पाकिस्तान में देखी गई। इस भूकंप का तीव्रता 7.6 थी। इस भूकंप का झटका इतनी ज़्यादा भयानक थी जो कि चीन, अफगानिस्तान और तजाकिस्तान और उसके आसपास के देशों में भी महसूस किया गया था। बिहार एंड नेपाल। दोस्तों, भारत की 1934 में आए भूकंप वैसे तो 2015 में नेपाल और बिहार के भूकंप जैसा ही था, पर ये भूकंप बहुत ज़्यादा खतरनाक थी। 2015 में आए भूकंप से सिर्फ 1500 लोगों की जान गंवा दी थी, पर 15 जनवरी 1934 में आए भूकंप 30,000 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। दोस्तों, 8.7 तीव्रता के आए भूकंप के केंद्र माउंट एवरेस्ट में थी। भारत की बिहार राज्य को ज़्यादा प्रभावित किया था। भारत की ये इतिहास में सबसे भयानक भूकंप मानी जाती है। इस भूकंप के वजह से हजारों लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी और हजारों लोग बेघर हो गए थे। गुजरात। 26 जनवरी 2001 में 7.3 तीव्रता की इस भूकंप ने गुजरात में बहुत तबाही मचा दी थी। इस तबाही का अंदाजा इस बातों से लगाया गया है कि भूकंप के 6 महीने बाद यहाँ की स्थिति सामान्य हुआ था। इस भूकंप में 20,000 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। कांगड़ा। भारत के इतिहास का ये भूकंप सबसे भयंकर भूकंप माना जाता है, जो कि 4 अप्रैल 1905 की सुबह 6 बजे के आसपास हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा शहर में आया था। इस भूकंप की वजह से हजारों लाखों घर तबाह हो गए थे। हजारों लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी और अनेकों जानवर ने भी अपनी जान गंवा दी थी। इस भूकंप का तीव्रता 7.5 थी। आज़ादी के पहले के सबसे भयंकर भूकंप माना गया है, जिसका केंद्र हिमाचल में था। सरकार रिपोर्ट के अनुसार 20,000 लोगों ने अपनी जान गंवाया था इस भूकंप में। लातूर। 30 सितंबर 1993 की रात 10 बजे के आसपास महाराष्ट्र की लातूर भूकंप महाराष्ट्र की सबसे बड़ी प्राकृतिक आपत्ति थी, क्योंकि इसके वजह से 9,748 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। इस भूकंप की तीव्रता 6.4 के आसपास थी, पर जिस हिसाब से इस भूकंप ने जान और माल का नुकसान किया था, भारत के इतिहास के माने तो ये भूकंप सबसे खतरनाक भूकंप है। असम। दोस्तों, आपको तो पता ही है, असम एक बहुत सुंदर राज्य है। क्या आपको पता है, जब भूकंप आने की बात होती है तो ये राज्य नंबर 4 में आती है। असम में भूकंप आने का खतरा बहुत ज्यादा बना रहता है। वैसे तो इस राज्य में कई भूकंप आया है, लेकिन सबसे बड़ी भूकंप 12 जून 1897 की शाम 5:11 में आया था, जिसमें 1500 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। इस भूकंप की तीव्रता
8.1 थी। ये भारत के इतिहास के सबसे खतरनाक भूकंप माने जाती है। असम 15 अगस्त 1950 जब पूरा भारत अपना तीसरा स्वतंत्र दिवस मना रहा था, तब असम के हालात कुछ ठीक नहीं था, क्योंकि असम में सबसे भयंकर भूकंप आया हुआ था, जिसकी तीव्रता 1897 में आए हुए भूकंप से भी ज्यादा था। दोस्तों, 8.6 तीव्रता वाली भूकंप का केंद्र वैसे तो तिब्बत के रीवा में था, पर इसके प्रभाव तिब्बत से ज्यादा असम में पड़ा था, क्योंकि असम में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई थी। इसके कारण 1526 लोगों की जान गंवा दी थी। उत्तरकाशी 20 अक्टूबर 1991 में उत्तरकाशी में 6.8 तीव्रता का भूकंप आया था। इस भूकंप के वजह से लाखों लोग बेघर हो गए थे और बहुत सारी बिल्डिंग्स और घर भी तबाह हो गए थे। इसके आसपास के 13 गांव भी तबाही के चपेट में आ गया था। करीब 768 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी, सरकार के हिसाब माने तो, लेकिन लोगों का मानना है ये संख्या ठीक नहीं है, क्योंकि 768 लोग से ज्यादा और लोग मर गए हैं। कोयना नगर दोस्तों, कोयना नगर भारत की ऐसी जगह है जहां पर बहुत भूकंप आता रहता है। अगर हम कोयना नगर की इतिहास जाने तो यहाँ 20 भूकंप आ चुका है और इनमें से सबसे ताज़ा भूकंप 14 अप्रैल 2014 में आया था। अगर हम कोयना नगर के सबसे बड़ी भूकंप देखें तो 11 दिसंबर 1970 की सुबह 4 बजे के आसपास में आया था, जिसके केंद्र कोयना था। इस भूकंप की तीव्रता 6.6 थी। 1500 लोगों के अपने घर गंवा दी थी और 180 लोग इस भूकंप में अपनी जान गंवा दी थी। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और पास में बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।